प्यारे बच्चों, मेरा नाम प्रवीण गहलोत है और आनंद इंस्टीट्यूट शिकवंश के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि अपने जो पिछला वीडियो था हमारा, उसमें हमने 10वीं क्लास के 10 क्लास के जो व्याकरण का टॉपिक था, उसमें हमने क्रिया का भाग पूरा पढ़ा था। अब हम उस क्रिया के आगे चलते हैं। उसके आगे का जो क्रम है वो है हमारा विशेषण। अब विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले आपको थोड़ा बेसिक चीज बताना चाहूंगा जो अपन 9 क्लास में पढ़ चुके हैं, क्योंकि विशेषण तभी समझ में आएगा जब संज्ञा और सर्वनाम की जानकारी हमको होगी। तो सबसे पहले देखने की संज्ञा कैसे कहते हैं, इसी बारे में आपका फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगा। अब देखिए, संज्ञा कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसके बाद सर्वनाम किसे कहते हैं, तो संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इन दो चीजों के आधार पर ही संज्ञा और सर्वनाम के आधार पर हम विशेषण को समझ सकते हैं। तो चलिए हम आरंभ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि विशेषण की परिभाषा क्या है। तो जैसा मैंने आपको बता दिया कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। किसकी? संज्ञा और सर्वनाम। जैसे कि राम लड़का है या राम जाता है, राम हो जाएगा संज्ञा और वह जाता है हो जाएगा सर्वनाम। इन दोनों की ही विशेषता कौन बताएगा, तो विशेषण बताएगा। कैसे, वो हम देखते हैं। इसका उदाहरण देखिए, नीला आकाश। अब देखना है कि कौन किसकी विशेषता बता रहा है। तो आकाश कैसा है, तो नीला है। तो आकाश की विशेषता कौन बता रहा है, तो नीला जो शब्द है वो आकाश की विशेषता बता रहा है। अब देखते हैं कि विशेषण के भेद कितने होते हैं। तो चलिए, विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला वाला गुणवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा संख्यावाचक और चौथा है अपना सार्वनामिक। ऐसे मिलाकर के कुल 4 भेदों में जो विशेषण है उसको विभाजित किया हुआ है। अब देखना यह है कि गुणवाचक की क्या परिभाषा होती है, उनके भेदों के क्या नाम है, उनके भेद है भी कि नहीं है, इसकी जानकारी भी हमको रखनी है। तो सबसे पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। अब देखिए, जो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, दशा, रंग आदि का बोध कराते हैं, उन्हें कहते हैं गुणवाचक विशेषण। गुण किसी व्यक्ति में हो सकता है, किसी वस्तु में हो सकता है, किसी पदार्थ में हो सकता है। जैसे कि हम उदाहरण से समझते हैं, आम एक मीठा फल है। सबसे पहले कौन सा वाक्य बनेगा कि आम एक फल है। मान लो मीठा शब्द यहां पे नहीं है, तो हमें पता नहीं चलेगा कि आम कैसा है, खट्टा है, मीठा है। लेकिन मीठा शब्द आते ही हमें पता चल जाएगा कि जो आम है उसकी विशेषता क्या है, कि आम कैसा फल होता है, मीठा फल होता है। उससे पता चल जाता है। उसके बाद वह सुंदर स्त्री है। अब अगर यहां पे सुंदर शब्द नहीं होता तो स्त्री कैसी है इसका पता नहीं चलता। तो सुंदर शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। आगे देखिए, देवराज अच्छा लड़का है। पहले वाक्य क्या बनेगा, देवराज लड़का है। लेकिन जैसे ही यहां पे अच्छा शब्द आएगा, देवराज के लिए एक और उपमा बढ़ जाएगी कि ये लड़का कैसा है, अच्छा लड़का है। तो ध्यान रखना है, जो ये मीठा, सुंदर, अच्छा जितने भी शब्द है वो सब किस में आएंगे, तो गुणवाचक विशेषण में आएंगे। जैसे कि आपका घर है, आपको कह सकते हो कि मेरा घर ताजमहल जैसा है, मेरा घर ताजमहल के जैसा है। तो ताजमहल जो होगा वो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। किसके लिए, आपके घर के लिए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं दूसरा भेद, कौन सा है, परिमाणवाचक विशेषण। अब जो ध्यान ये रखना है कि बहुत सारे बच्चे क्या है इसमें भ्रमित हो जाते हैं।
लिखते समय भी और पढ़ते समय भी। कैसे, वो देखिए, ये है परिमाण, एक होता है परिणाम। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो परिमाण का मतलब होता है माप तोल, और परिणाम का मतलब होता है जो आपके वार्षिक एग्जाम के बाद, चाहे 10वीं का हो या 12वीं का हो, उसके बाद जो आपका है जो मेरिट आते हैं उसे बोलते हैं परिणाम। आप पास हुए हो या फेल हुए हो, लेकिन यहां पर है परिमाण। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, जो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के नापतोल तथा परिमाण का बोध कराते हैं, या तो नापतोल का बोध कराएगा या परिमाण का बोध कराएगा, कितना। जैसे कि आप सुबह दूध लेने गए बाहर, मम्मी आपको क्या कहेगी, दूध लेके आ जा? नहीं। अगर आपको एक्स्ट्रा दूध लेना है तो मम्मी कहेगी कि बेटा 1 लीटर ज्यादा लेके आना या 1 किलो कम लेके आना। उससे आपको पता चलेगा कि कितना माप हमें दूध लेके आना है। उसमें आ जाएंगे कि जैसे उदाहरण देखते हैं इसके, बर्तन में कुछ दूध है, तो बर्तन में कुछ दूध है, अब कितना है ये ना आपको पता है ना सामने वालों को पता है। उसके बाद है 200 ग्राम चीनी लाओ। ध्यान रखना, 200 ग्राम चीनी लाओ, यहां पे आपको पता चल रहा है कि कितनी चीनी लानी है, तो 200 ग्राम चीनी लानी है। ये उदाहरण इसलिए दिए गए हैं क्योंकि यहां पे निश्चित नहीं है और यहां पे निश्चित है। किस लिए? इसलिए कि परिमाणवाचक जो विशेषण है इसके और 2 भेद होते हैं। पहला होता है निश्चितवाचक परिमाण। इसमें आपको निश्चित होता है, जैसे कि आप मिठाई की दुकान पे गए तो क्या करूंगा मैं जाकर के, ऐसे थोड़ी ना कहूंगी मुझे मिठाई दो। आपको कहना पड़ेगा मुझे 1 किलो कलाकंद चाहिए या 1 किलो बर्फी चाहिए। आपको वहां पे बताना पड़ेगा कि कितने किलो आपको सामान चाहिए। ये हो जाएगा निश्चित, जितना आप कहोगे उतना सामने वाला आपको सामान दे देगा। लेकिन दूसरा होता है अनिश्चित, यहां पे पता नहीं चलता, इसलिए 2 भेद हो जाएंगे, निश्चित और अनिश्चित। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा भेद, उसमें आपको संख्यावाचक विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं उन्हें कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। अब कैसे बोध कराएगा, तो उसकी तरफ विशेष ध्यान देना है अपन को। जहां पे संख्या का बोध हो, जैसे कि आपको कहीं पे जाना है, अब गाड़ी तो आपने की है 5 लोगों की, उसमें 7 लोग कैसे बैठेंगे, तो आपको बोलना पड़ेगा कि मेरे पास केवल 5 लोगों को बिठाने के लिए जगह है, उससे ज्यादा नहीं है। तो ये किसके अंदर आ जाएगा, संख्या के अंदर आ जाएगा। जैसे कि आप खाना खा रहे हो, मम्मी खाना बना रही है, तो आप कैसे बोलते हो कि मुझे 4 चपातियां बना लेना, ये सब किसके अंदर आएंगे, संख्यावाचक के अंदर आएंगे। तो देखिए, मंदिर में 3 स्त्रियां पूजा कर रही है। अब केवल स्त्रियां पूजा कर रही है तो पता कैसे चलेगा कितनी स्त्रियां है, तो आपको संख्या बतानी पड़ेगी। तो हो जाएगा 3 स्त्रियां जो है वो मंदिर में पूजा कर रही है। उसके बाद देखिए, राम के 2 पुत्र हैं। अब केवल आप ऐसे कहेंगे कि राम के पुत्र हैं तो पता नहीं चल पाएगा सामने वाले को, तो आपको उसके बारे में पूरी जानकारी देनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा, संख्या का बोध आपको करवाना पड़ेगा। उदाहरण के लिए और अपन देखते हैं, जैसे कि कोई अध्यापक, जैसे मैं ही हूं, मतलब क्लास में पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा कि आज कितने बच्चे आए हैं, बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितनी है, तभी तो अपने उपस्थिति ले पाएंगे, उसके अटेंडेंस ले पाएंगे। इस प्रकार संख्यावाचक को पूरा बोध हो जाता है हमको। अंत में जो आता है वो है सार्वनामिक वाचक विशेषण। बच्चों इसको आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी परिभाषा उसकी चेंज है। देखिए, जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति किसी संज्ञा के पहले प्रयुक्त होकर संज्ञा की विशेषता बताता है, उसको उदाहरण के माध्यम से बढ़िया समझ पाएंगे। फिर से देख लीजिए, ध्यान दीजिए। जो सर्वनाम शब्द पहले क्या है, सर्वनाम शब्द है, विशेषण की भांति, किसकी भांति, विशेषण की भांति संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं।
अब सार्वनामिक के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं, देख लीजिए। पहला निश्चयवाचक, दूसरा अनिश्चयवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक और चौथा है अपना संबंधवाचक। अब उदाहरण देखिए, वह लड़का, वह क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा, और लड़का क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। अब इनके आगे अपन को विशेषण लगाना है, इसलिए यहां पे कहा हुआ है जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति, तो यहां देखिए वह लड़का सुंदर है, तो लड़के के आगे क्या हो जाएगा? सुंदर शब्द आ जाएगा। सुंदर क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। किसके आगे आएगा? वो आएगा संज्ञा के आगे। यहां पे लिखा हुआ देख लीजिए, संज्ञा के पहले प्रयुक्त होकर विशेषता बताता है। वे किसान, वे क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा, और किसान क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। अब पूरा वाक्य बनेगा, वे किसान बहुत मेहनत करते हैं, या वे किसान पूरे श्रम के साथ 12 महीने कार्य करते हैं। तो जो भी विशेषण इस किसान शब्द के आगे आएगा वो पूरा वाक्य पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद वह अध्यापक, अब वह अध्यापक क्या? तो वह अध्यापक अच्छे से पढ़ाई करवाता है, वह अध्यापक बहुत समझदार है, या वह अध्यापक बहुत ही इंटेलिजेंट है। ऐसे कुछ शब्द हैं जो अध्यापक के आगे आएंगे, यानी संज्ञा के पहले आएंगे। ऐसे मिला करके उदाहरण के माध्यम से परिभाषा में समझ में आएगी। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति किसी संज्ञा के पहले प्रयुक्त होकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं सार्वनामिक वाचक विशेषण। इस प्रकार विशेषण का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। इसमें अपनी परिभाषा आ गई, इसमें अपने इसके भेद आ गए, जिसमें गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। अब देखना है कि एग्जाम में हमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, या तो आपको अमूमन ये पूछा जाता है कि विशेषण की परिभाषा बताइए। अब आपको कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ आपको विशेषण की परिभाषा लिखनी होती है। बच्चों एक और बात ध्यान रखने की है कि ये जितनी परिभाषा है ये मैंने अपने हिसाब से इनको छोटा रूप दिया है, ताकि आपको ऑनलाइन के माध्यम से जल्दी समझ में आ सके। इनकी बड़ी बड़ी परिभाषा आपको बहुत जगह देखने को मिलेगी। देखिए, हर जगह मैंने बिल्कुल एक ही समान शब्दों का प्रयोग किया है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, इससे क्या होगा, एक परिभाषा याद करने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी और आपको जल्दी से भी याद हो जाएगी। अब एग्जाम के लिए आपको तैयारी करनी है, तो आप देख लीजिए, सबसे पहले परिभाषा याद कर लीजिए, उसके बाद अभेदों के नाम याद कर लीजिए, और अंत में आपका एक काम बचता है, वो है ये कि आपको उदाहरण के माध्यम से ये समझ में आना चाहिए कि कौन से विशेषण की बात की जा रही है। या तो सबसे पहले होगा गुणवाचक, या हो गया परिमाणवाचक, या हो गया संख्यावाचक, या होगा सार्वनामिक। तो बहुत ही आसान तरीका है याद करने का। अगर कहीं पे गुण का बोध हो रहा है तो हो जाएगा गुणवाचक, या परिमाण का हो रहा है 1 किलो 2 किलो तो परिमाणवाचक, और अगर कहीं पे संख्या दिखाई दी जा रही है तो हो जाएगा संख्यावाचक का। इसी के साथ मिलते हैं आगे के वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।